फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, हम सभी मिलकर आज जो झील का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि झीलों से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए कई बार मैंने बता दिया, आपको मेहनत करता हूँ पहले, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, है ना। अच्छा लगता होगा आपको भी, उम्मीद करता हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज हम पहले 4 क्वेश्चन हल करते हैं आपके, और फिर से झील स्टार्ट करते हैं ना। झीलों की विशेषता पर थे हम। ओके, तो लिखिएगा, एक अपराध सिद्ध करने का कार्य अपराध को सिद्ध या अपराध के दोष सिद्धि व्यक्तियों को, जैसे मतलब सजा भूल गई हो तो उसको राज्य में तो माफ करेगा राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। और पूरे देश में माफ करेगा कौन? राष्ट्रपति सर। ओके, राष्ट्रपति। कोबाल्ट किस में पाया जाता है भाई? B12 में, विटामिन में पाया जाता है ना। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है ना। वैसे बताऊँ आपको, डायनामाइट क्या होता है दोस्तों? एक बम होता है, बम। वो बम ऐसा होता है, जहाँ भी हम उसको रख देते हैं ना, कुछ इस आकार का होता है ना, इस आकार का। यहाँ पर उसमें अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ इसको, लंबावत, है ना, ऐसा होता है कुछ। तो यहाँ से इसमें एक पिन सी होती है, ये पिन ऐसी पिन होती है, यदि इस पर हम पैर रख दें, इसको दबा दें तो यहाँ तक आएगी। और जैसे यहाँ पे आएगी ना, मान लिया इस पर किसी व्यक्ति ने अपना ये पैर रख दिया यहाँ पर, है ना, तो ये पिन यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ये पिन यहाँ पर आएगी, इसमें से नाइट्रोग्लिसरीन एनीबॉडी, जो इसमें पदार्थ होते हैं ना, बारूद बोलते हैं जिसको हम, जो भरा होता है, वो इसमें रिसना शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये पिन ऊपर उठेगी, तुरंत इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी। ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, ये अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, है ना। और नोबल सर बनाते बनाते ही इसका खुद शिकार हो गए थे। ओके, उन्हें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी फट जाएगा, है ना, और उनका ये सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने आ गया आज। ओके, चलिएगा। अब इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग नहीं कर रही हमारी आर्मी, है ना, लगभग कोई दूसरा ही तत्व है ना, क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा आ रहा था और स्थान भी ज़्यादा घेर रहा था, है ना। इसको कुल मिला के अभी बंद कर दिया है ना। क्या क्या है, जब आपको पढ़ाऊंगा ना रसायन विज्ञान, उसमें पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। चलिए भाई, एम्पियर सेकंड किसका मात्रा है, किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड तो किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड। ओके, चलिएगा। धागे तोड़ लाओ रोशनी से नूर के। अब आप विशेषता लिख लीजिएगा। अब डालेगा आप लोनार झील, है ना। लोनार झील सभी जानते हैं भाई, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में क्या है? लोनार झील। अब इसकी विशेषता क्या बताएं हम आपको? बस आप ये लिख लीजिए कि भाई ये क्रेटर झील का उदाहरण है, या ज्वालामुखी से बनी हुई झीलों का उदाहरण है। ओके, देखिएगा, पहले बात सुनिएगा। धरातल के नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर लगभग निकाला जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग बढ़ जाता है। इसलिए अंदर के ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव यानी लावा के रूप में उबलने लगते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं, तथा जिस छिद्र से आते हैं उस छिद्र को ज्वालामुखी मुख क्या कहते हैं? ज्वालामुखी मुख, या इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है क्रेटर, है ना। क्रेटर कहते हैं उस ज्वालामुखी मुख को। जब क्रेटर का आकार बढ़ने लगता है, यानी क्रेटर जैसे ये था, है ना, ये कोई टापू है, यहाँ पर क्या है? ज्वालामुखी यहाँ से निकल गई, पूरा आग, खद्दे लगते हैं ना, उबलता है ना, बॉयल होता है अच्छे से, तो यहाँ से इतने से निकली, भी इसका आकार इतना है। ओके, और जब इसका आकार बढ़ता चला जाएगा और अच्छे तरीके से निकलेगा सारा लावा इधर से आकर, है ना, तो जैसे इसका आकार बढ़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आकार के बढ़ने को कोल्डेरा, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कोल्डेरा शब्द किससे संबंधित है? तो किससे है? ज्वालामुखी
मुखी, इंग्लिश में कहते हैं ज्वालामुखी को क्या कहते हैं भाई, वोल्केनो, है ना, ठीक है ना। तो कोल्डेरा कहते हैं, तथा इसमें वर्षा का पानी भर जाता है। जब कोल्डेरा बंद हो जाता है ना, कोल्डेरा, तो इसमें अब देखिएगा ये ऐसे हो गया, कोल्डेरा ऐसे हो गया, है ना, ये कोल्डेरा यानी क्रेटर का आकार इतना बढ़ गया, तो इसमें अब क्या भर गया भाई, वर्षा का पानी भर गया। तो इस झील को हम क्या कहेंगे, क्रेटर झील, के भैया ये झील हमारी किससे बन गई है, क्रेटर झील से, है ना, लोनार महाराष्ट्र में, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रेटर द्वारा निर्मित कौन सी झील है, तो आप कहेंगे लोनार महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा विवर्तनिकी से कौन सी झील है, तो मैंने आपको लिखवाई कौन सी, बुलर झील, जम्मू कश्मीर। ओके, हर फैक्ट का तोड़ है दोस्तों मेरे पास, इसलिए मैं आपको फैक्ट बताता रहता हूँ। अब लिखिएगा आप कि भाई एक झील है हरियाणा में, है ना, हरियाणा में एक झील है, कौन सी, सूरजकुंड, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील पर क्या लगता है भाई, आनंद साहिब, गुरु आनंद साहिब सिखों के गुरु हैं, गुरु आनंद साहिब मेला लगता है ना, सूरजकुंड झील हरियाणा में। और सूरजकुंड एक शहर का भी नाम है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है, उसका नाम क्या है, रुकिएगा, सूरजकुंड हरियाणा, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। तो भाई सूरजकुंड हरियाणा में क्या लगता है, सूरजकुंड हरियाणा, नहीं, ये क्वेश्चन किसी और दिशा में जा रहा है ना, पर लिख लीजिएगा फिर भी आप, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में। ओके, सूरजकुंड हरियाणा अभी याद नहीं आ रहा है ना, पर इतना ही लिख लीजिएगा आप, सूरजकुंड झील के किनारे एक आनंद साहिब मेला यहीं पर लगता है ना। चलिएगा अब लिख लीजिएगा आप, मैंने बताया था ना आपको लैगून झील, लैगून झीलों को अनूप झील भी कहा जाता है ना, 5 इनकी संख्या है, मैंने आपको बता रखी है। ओके, अब लिखिएगा आप, एक यूपी की झील है, काफ़ी प्रसिद्ध झील है, यूपी की झील कौन सी वाली है भाई, फुलहर झील, है ना। इसका नाम अभी पूछा गया था, फुलहर झील ना देकर क्या दे दिया था दोस्तों, गोमदताल झील, है ना, फुलहर झील, गोमदताल झील कहाँ पर है, यूपी के पीलीभीत में, है ना। इस ही झील से एक नदी निकलती है, कहाँ से, इस झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गोमती, है ना, गोमती का पुराना नाम गोमल, है ना। ये कहाँ जाती है, सुल्तानपुर से होती है लखनऊ होती हुई, है ना, ऐसे ही जाती है, गंगा की सहायक है। ओके, चलेगा, ये आपकी हो गई। अब लिखिएगा आप, एक यूपी में, एक तो ये हो गई, यूपी में एक झील और है ना, झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील। अब भाई आपको इसकी स्थिति बताएं तो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के सीमा पर, है ना, दोनों। अब ये देखिएगा भारत की, मैं आपको बताऊं, भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील जो मानव निर्मित है, है ना, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत झील, है ना। पर वो गोविंद बल्लभ पंत झील ना देकर आपको एक झील और दे सकता है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील, ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है शायद, चंडीगढ़ में नहीं, शायद हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो ये ना होगी तो ये होगी, और ये ना होगी तो ये होगी, इसमें डाउट है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर अधिकतर मैंने यही देखी है, गोविंद बल्लभ पंत झील, मानव द्वारा निर्मित झील। ओके, चलिएगा, अगर दोनों आगे तो आप गोविंद बल्लभ पंत
ठोक देना। ओके, वैसे जो जिन क्वेश्चन में डाउट होता है ना उसको एग्जामिनर ज़्यादा जल्दी नहीं रखता है एग्जाम में, है ना। चलिएगा, अब भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है भाई? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम क्या है? तो आप लिख लीजिएगा वुलर झील, वुलर झील, है ना। ओके, अब भारत की सबसे बड़ी झील तो आप लिख लीजिएगा चिल्का झील, चिल्का झील। ओके, चलिएगा चलिएगा फ्रेंड्स, आप डालिएगा अब जब मानव द्वारा निर्मित झील, है ना, विशेषता तो हो गई। अब डालेगा आप मानव द्वारा निर्मित झील, तो हेडिंग डालेगा मानव द्वारा निर्मित झील, है ना। तो देखिएगा कहाँ कहाँ पर है, किस किस नदी पर है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। ओके, कौन कौन सी है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा पठार से निकलती है भाई, मैंने सब आपको बता रखा है। ओके, मालवा पठार से निकलती है। तो कौन कौन सी है जो झीलें हैं? तो एक तो है गांधी, गांधी सागर। ओके, इस झील का स्थिति कहाँ रखेंगे हम? एमपी में। ओके, गांधी सागर कहाँ गई? एमपी में। फिर एक है जवाहर सागर, एक है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, है ना, एक है राणा प्रताप सागर। ओके, ये दोनों कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? राजस्थान। ओके, अब आप सोच रहे होंगे जब मैंने आपको झीलें लिखवाई है तो मैंने उसमें क्यों नहीं लिखवाया? मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये अच्छे से याद करा दूँ कि भाई जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, है ना, कहाँ पर क्या है? ये मानव निर्मित है। ओके, मेरा यही मकसद था और कुछ नहीं। ओके, लिखेगा भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। ओके, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये मैंने बताया ना आपको अभी डाउट कि भाई गोविंद सागर है या गोविंद बल्लभ पंत है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं ना। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, सतलज नदी पर मैंने देखा अक्सर गोविंद बल्लभ पंत ही देता है ना। गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ पर है? यूपी में, है ना, यूपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ओके, चलिएगा, डाउट को भी याद रख लीजिएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा अब देखिएगा आप यूपी तथा किसकी सीमा पर है? छत्तीसगढ़ की। यूपी का कौन सा जिला लग रहा है भाई? सोनभद्र लग रहा है ना। किससे? गोविंद बल्लभ पंत झील से। ओके, ये पूछा जा चुका है कि गोविंद बल्लभ पंत झील जो हमारे यूपी और छत्तीसगढ़ की लगभग सीमा पर है ना। तो यूपी से कौन सा जिला है जो उससे संबद्ध है? तो आप कहेंगे सोनभद्र। ओके, अब लिखिएगा ये मानव निर्मित झील है ना, पर ये झील जो बनाई गई किस नदी का पानी रोका गया है ना? तो आप कहेंगे भाई रिहंद नदी का पानी रोका गया है ना, रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। ओके, अब रिहंद की विशेषता क्या है कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है, सोन नदी की सहायक है ना। ओके, अब देखिएगा आप, अब लिखिएगा तेलंगाना में भी भाई नदियाँ तेलंगाना में भी झील हैं जो जानने लायक है। नंबर 1 तो क्या है? निजाम सागर। ओके, एक है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, है ना। दोनों कैसी है? हमने आपको बताया, हम क्या लिखवा रहे हैं आपको? मानव निर्मित झील, है ना। ये निजाम सागर झील जो बनाई गई है, जानते हैं दोस्तों किसका पानी रोका गया? किस नदी का? मंजीरा नदी का। जब मैंने आपको नदी पढ़ाई ना तो देखिएगा गोदावरी नदी की एकमात्र नदी ऐसे जाती है ना गोदावरी, जो उसमें दक्षिण से आकर मिलती है, उसका नाम है मंजीरा। बाकी सब गोदावरी नदी में उत्तर से मिलती है ना। तो गोदावरी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से आकर मिलती है तो क्या है? मंजीरा। मंजीरा नदी का पानी रोककर निजाम सागर झील बना दी गई है। ओके, तमिलनाडु में है भाई एक झील, कौन सी? तमिलनाडु में एक झील है जिसका नाम है स्टैनले झील, स्टैनले झील, बहुत पूछा जा चुका है ना, स्टैनले झील।
ये किसका पानी रोका गया भाई? स्टैनली झील। तमिलनाडु में कौन कौन सी नदी बहती है? कावेरी। कावेरी का रोका गया है ना, कावेरी नदी का पानी रोककर ओके बनाया गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं देख लेता हूँ कि झील संबंधित कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है ना। रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए लम्हे वहीं बस मैं ये सोचूं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज आपकी झील खत्म हो गई है और हम आपको कल क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चक्रवात, साइक्लोन, है ना। तो चलिएगा, आप पहले 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो हमने आपको बताए थे ओके। हम डेली लिखवाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ओके, किसका मात्रक है? ओके। अब लिखिएगा फाइकोलॉजी क्या होता है भाई? फाइकोलॉजी क्या होता है? ओके, ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब लिखिएगा आप, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है भाई? है ना, का मात्रक क्या है? ओके। नंबर 4 डालिएगा, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग किस कारण होता है ना, किस कारण होता है? ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा इन 4 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा और कल आप साइक्लोन यानी चक्रवात थोड़ा ज़रा पढ़कर आना है ना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।